हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग सेक्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कि कूट रक्त संबंध। इसके पहले मैं रक्त संबंध पर एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। क्या होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यह NMMS एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो आगे भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स में कोडेड ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस इसकी थोड़ी समझ विकसित करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम आपको बता दें कि अगर पीढ़ी के अंतर को दिखाना होता है, जैसे एक पीढ़ी अगर हम ऊपर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का अगर अपने पिता की बात करेगा तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से ब्लड रिलेशन या कोडेड ब्लड रिलेशन दोनों की प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पीढ़ी अंतर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का यूज़ करते हैं। समान पीढ़ी को दिखाने के लिए जैसे भाई बहन का या मौसेरे लड़के का, फुफेरे लड़का या लड़की का, तो ये एक पीढ़ी का है, यानी कि इसमें जनरेशन गैप नहीं होता है। तो जनरेशन गैप अगर नहीं है तो उसको दिखाने के लिए हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब पुरुष, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है, ठीक है, तो उसके लिए स्क्वायर बॉक्स, और अगर महिला है तो उसके लिए सर्किल का प्रयोग करते हैं। यानी कि महिला के लिए वृत्त बना दीजिएगा, पुरुष के लिए स्क्वायर बना दीजिएगा। समान पीढ़ी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए हॉरिजेंटल लिखना है, और पीढ़ी अंतर है तो उसे परपेंडिकुलर लाइन से हमें डिनोट करना है। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है A गुणे B का अर्थ है A B की माता है। को ध्यान से देखिएगा कि यह A माता हो जाएगी B की। A माइनस B का अर्थ है कि A B का पिता हो जाएगा। A भागा B का अर्थ है A B का भाई हो जाएगा। और A प्लस B का क्या अर्थ है, A B की बहन हो जाएगी। तो इसी का यूज करके हमें 3 प्रश्नों के आंसर करना है, यानी कि 1 से 3 तक के प्रश्नों का आंसर देना है। बहुत ही आसान है, इसे बस केवल आप अच्छे से समझिए। जैसे अभिव्यक्ति में m माइनस डी प्लस के, तो हम सबसे पहले जो है m माइनस डी प्लस के का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का जिक्र करेंगे, m माइनस डी। तुरंत आप यहाँ माइनस के पास आ जाइए। जो a माइनस बी कहेगा वही m माइनस डी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b का पिता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि m जो है वो पिता हो जाएगा किसका, d का। अब यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है, तो जनरेशन गैप को कैसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा। आप दिखा दीजिए कि m जो है d का पिता है। लेकिन अभी हम d के बारे में श्योर नहीं है कि d पुरुष है कि महिला है, यानी कि यह लड़का है या लड़की है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। अब आगे देखा जाए, फिर अब इन दोनों को देखिए। अब इसको हटा दीजिए, d और k को देखिए, तो d प्लस k लिखा हुआ है। तो प्लस के पास आप जाइए, प्लस यहाँ पे है a प्लस बी। तो a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, यानी जो पहले वाला है दूसरे की बहन है। तो यहाँ पे d प्लस के का मतलब क्या हो जाएगा, d बहन है k की। तो भाई बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए हॉरिजेंटल लाइन, समान पीढ़ी में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग करते हैं। d बहन है k की। अब क्लियर हो गया कि ये बहन है, यानी स्त्री है। जैसे ही क्लियर हो जाए कि ये स्त्री है, तुरंत इसको सर्किल से डिनोट कर दीजिए। किसकी बहन है, k की बहन है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है ये देखा जाए। तो D यम से कैसे संबंधित है, तो D जो है यम से कैसे संबंधित है, तो D जो है यम की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। कितना आसान है ये, यहाँ पे D M की पुत्री हो जाएगी, यानी कि बेटी हो जाएगी। देखिए यम का ये लड़का या लड़की, यही कंफर्म करना था। यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये लड़की है। इसका मतलब डी और यम में क्या संबंध होगा, पिता पुत्री का संबंध होगा। डी क्या होगी, पुत्री होगी, यम क्या होगा, पिता होगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, निम्न में किसका अर्थ के आई का मैटरनल ग्रैंडफादर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है कि कौन
इसका मैटरनल ग्रैंडफादर है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप ध्यान से देखें, k माइनस डी गुणे आई। पहले हम एक एक विकल्प को चेक करेंगे। तो k माइनस डी का क्या मतलब हुआ, तो k माइनस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पे k हो जाएगा, k पिता हो जाएगा किसका, d का। अभी d के बारे में हम श्योर नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है। अब d गुणे आई का क्या मतलब है, गुणे के पास जाएंगे। a गुणे b का अर्थ है a b की माता है। इसका मतलब d जो है, d गुणे आई, तो d माता हो जाएगी आई की, तो ये माता हो जाएगी आई की। इसका मतलब ये हुआ कि माता का पिता और माता का ये पिता हो गया, ठीक है, और ये इसका लड़का हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, के और आई का संबंध पूछ रहा है। तो के और आई का संबंध, ये इसका क्या हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड फादर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, यह इसका नाना हो जाएगा, क्योंकि यह इसके लड़की का लड़का है। तो लड़की का अगर लड़का होता है तो वो क्या कहलाता है, रिश्ते में नाना लगता है। तो देखिए कितना आसान है इसको समझना। ऐसे ही आप अन्य विकल्प को भी चेक कर लीजिएगा। चूंकि ये सही हो गया है पहला ही विकल्प, तो हम आगे नहीं कंटिन्यू करते हैं। आप इन सारे विकल्प का अर्थ समझ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड गुणे टी। ध्यान से देखें, जेड गुणे टी, इसका मतलब ये कि गुणे का क्या अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ ए बी की माता है। तो जेड गुणे टी का क्या अर्थ हो जाएगा, जेड जो है ये माता हो जाएगी, किसकी, टी की माता हो जाएगी। टी माइनस एस, माइनस ए, माइनस का अर्थ है ए बी का पिता है। तो टी माइनस एस का मतलब हो जाएगा टी पिता हो जाएगा किसका, एस का। अभी हम यस के बारे में श्योर नहीं है वो क्या है, एस गुणे यू। गुणे का अर्थ ए बी का माता है, यानी कि एस जो है ये माता है किसकी, यू की। और u प्लस एस का मतलब वही होगा जो a प्लस बी का अर्थ होगा। तो a प्लस बी में a b की बहन है। तो u प्लस एस का मतलब हो जाएगा a बहन है b की। तो ये बहन हो जाएगी, किसकी बहन है, ये बहन हो जाएगी p की, ये p की बहन हो जाएगी। तो u का z से क्या संबंध है, तो u का z से क्या संबंध है। तो आप ध्यान से देखिए, ये सबसे टॉप पर है तो ये पौत्री हो जाएगी। चूंकि स्त्री है इसलिए क्या लगेगी, पौत्री लगेगी। ऐसे भी समझिए आप कि ये पिता है, इसका पिता है, ये पिता की पुत्री है, और बेटी की बेटी ये इसका नाना लगेगा। और नाना का पिता जो है पर नाना लगता है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, यू जेड का क्या है, तो यू जो है जेड का क्या लगेगा, वो पौत्री हो जाएगी। कितना आसान है, इसे समझना बहुत ही इजी है। अगर आप इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं, या आप खुद ही बताइए। नाना का जो पिता है, काफ़ी डिफरेंस हो गया इन दोनों में, बहुत ज़्यादा गैपिंग आ गई है, ठीक है ना। तो नाना का जो पिता है वो इसको क्या कहेगा, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। वैसे अगर पौत्री ऑप्शन में रहे तो आप उसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। a प्लस बी, ए बी की पुत्री है। a प्लस बी में ए बी की पुत्री है, और a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो ए बी की पुत्री है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये तीन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इससे हमें चौथा क्वेश्चन लगाना है। कैसे लगेगा, ध्यान से देखें। p गुणे q माइनस यस हो तो कौन सा सत्य है, p गुणे q, देखिए p गुणे q माइनस s, इसका मतलब ये हुआ कि p गुणे q, गुणे का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का पुत्र है, यानी कि पी क्यू का पुत्र है। तो क्यू ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। तो पी जो है क्यू का पुत्र है, तो ये पुत्र है तो इसको हम स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन अभी क्यू कंफर्म नहीं है कि वो माता है कि पिता है, क्योंकि क्यू के बारे में कुछ अभी नहीं पता चला है। अब हम आगे देखेंगे, क्यू माइनस एस को देखेंगे। तो Q माइनस एस को जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस के पास जाएंगे, वही अर्थ यहाँ भी होगा। A माइनस बी में ए बी की पत्नी है, यानी कि पहले वाला दूसरे की पत्नी है। तो ऐसे ही Q माइनस एस का मतलब हो जाएगा Q पत्नी है, किसकी पत्नी है भाई, S की पत्नी है। तो यहाँ पे S एक
हस्बैंड वाइफ इक्वल फेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल फेज में आप इक्वल भी दिखा सकते हैं या फिर आप सिर्फ एक लाइन भी खींच सकते हैं। इक्वल फेज के लिए आप इक्वल भी कर सकते हैं। तो यह इसका पति हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर बॉक्स में दिखाना है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य होगा। तो एस जो है पी का पिता होगा। पहला ही ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सत्य हो रहा है। पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री तो हो ही नहीं सकता है, पी तो बेटा होगा। अगर ये कहता पी इसका बेटा है तब ये सत्य हो जाता। क्यू पी का पिता है, पिता नहीं ये माता है। और एस क्यू की पत्नी है। एस क्यू की पत्नी है, पत्नी नहीं बल्कि पति है। तो देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जा रहे हैं। आप इसे चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि टी माइनस एस गुणे बी माइनस एम हो तो निम्न में कौन सा असत्य होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए आप पेपर पेन उठाइए और इस क्वेश्चन को लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका कौन असत्य होगा, कौन सा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। ओके, थैंक यू।